नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जब हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षिक सत्र 2025-26 में जो भी अकादमिक गतिविधि और विभिन्न तरीके के प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं उनके संबंध में अभी से महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से एक कैलेंडर तैयार कर दिया गया है। देखते हैं उस कैलेंडर को इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो हमारे वीडियो लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आदेश काफी बड़ा है। हम इस आदेश की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आदेश जारी किया गया है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय की तरफ से। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद। विषय परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में अकादमिक गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में। महोदया कृपया शासनादेश संख्या बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ की दिनांक 14 अगस्त 2020 का पुनर्ग्रहण करने का कष्ट करें, जो टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में है। उक्त आदेश द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों के संचालन में एवं पढ़ाई के घंटों में शैक्षणिक समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश का निर्धारण, शिक्षण दिवस, सार्वजनिक अवकाश तथा ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, टाइम एंड मोशन स्टडी संबंधी शासनादेश के क्रम में विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत निम्नांकित विवरणानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। विद्यालय अवधि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए गए हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, जिसके अंदर प्रार्थना सभा 8 से 8:15 होगी, और 1 अक्टूबर से 30 मार्च तक हमारा जो भी विद्यालय समय होगा 9 बजे से 3 बजे तक होगा और प्रार्थना सभा 9 बजे से 9:15 तक होगी। शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व तथा शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। समय सारणी विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए तथा तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए गए पाठ्य बिंदु का समापन किया जाए। शिक्षण दिवस शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा अवकाश तालिका के अनुसार अवकाश घोषित किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश घोषित नहीं किया जाएगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रमों के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किए जाना प्रतिबंधित होगा। मंडलीय जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत परिषदों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है। शीतकालीन अवकाश 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक, ग्रीष्मकालीन अवकाश 20 मई से 15 जून तक, ग्रीष्मकाल के पश्चात 17 दिनांक 16 जून से।
अकादमिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति तथा छात्र छात्राओं को कक्षावार एवं विषयवार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षण कार्य एवं विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन योजनाबद्ध ढंग से किया जाए तथा नामांकित गतिविधियां एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में छात्र छात्राओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हेतु सुनियोजित प्रयास किए जाए तथा छात्र नामांकन के सापेक्ष औसत उपस्थिति न्यूनतम 80% या अधिक का लक्ष्य हासिल किया जाए। एनसीईआरटी द्वारा विकसित कक्षा 1 के छात्रों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आलोक में राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत एससीईआरटी द्वारा तैयार स्कूल तैयारी मॉड्यूल विकसित किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। माह अप्रैल 2025 से 12 सप्ताह का स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 में नव प्रवेशित बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाए। दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना को लागू करते हुए पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण करा लिया जाए। कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी के अनुपालन किए जाने हेतु प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। विद्यालयों में प्रभावी कक्षा संचय हेतु उपलब्ध कराई गई विभिन्न सामग्रियों जैसे संदर्शिका, शिक्षक डायरी, कार्य पुस्तिका, प्रिंटेड सामग्री, बिग बॉक्स, टीएलएम, गणित किट, विज्ञान किट, तालिका आदि का उपयोग कराते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण किया जाए। वर्कबुक, किट्स, टीएलएम तथा प्रिंटेड सामग्री के प्रयोग से छात्र छात्राओं में प्रश्न जिज्ञासा एवं पूछताछ के द्वारा अधिगम संलग्न वातावरण, इंगेज लर्निंग एनवायरनमेंट का सृजन किया जाए, जिससे कि चर्चा पर चर्चा के उपरांत विद्यार्थी पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान आसपास के वातावरण, बाह्य दुनिया से स्वयं को सह संबंधित तथा अव्यक्त कर सके। शिक्षकों को ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने एवं शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम को कक्षा शिक्षण में लागू किए जाने के लिए सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 फील्ड लर्निंग अर्थात अपने साथी सहपाठियों से सीखने की प्रक्रिया पर बल देती है। पीयर लर्निंग एक स्वैच्छिक तथा आनंदपूर्ण गतिविधि है। इससे बच्चे के सीखने की गति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित होता है। उक्त के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या दिनांक 20 दिसंबर 2023 द्वारा जनपदों को निर्गत गाइडलाइंस के अनुसार गतिविधियां सुनिश्चित कराई जाए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं की समझ एवं प्रगति का आकलन करते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर कक्षावार तालिका अद्यतन की जाए तथा यथावश्यक रेमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाए। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 10 नवंबर 2023 द्वारा परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आईसीटी लैब संबंधी उपकरणों के उपयोग, रख रखाव तथा कक्षा शिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किए गए तथा अनुसार प्रेषित दिशा निर्देशों एवं एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। छात्र छात्राओं में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी एवं एनबीडी के माध्यम से विद्यालयों में उपलब्ध कराई गई लाइब्रेरी बुक्स के प्रयोग एवं पुस्तकालय का सक्रिय संचालन सुनिश्चित कराया जाए। लर्निंग एट होम को बढ़ावा देने, पठन पाठन की निरंतरता बनाए रखने के लिए समय समय पर अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म यथा दीक्षा, रीड अलोंग ऐप, खान अकेडमी पर उपलब्ध डिजिटल शैक्षणिक कंटेंट के प्रयोग का सफल के प्रयोग हेतु जागरूक किया जाए। शिक्षकों की क्षमता संवर्धन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में प्रभावी कक्षा शिक्षण एवं शिक्षकों के सतत क्षमता संवर्धन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा आगामी सत्र 2025-26 में आयोजित किए जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रमों का
वार्षिक कैलेंडर संलग्न एक तैयार किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आयोजित संचालित किए जाने वाले विभिन्न मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। समग्र शिक्षा द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम: कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी FLN पर आधारित प्रशिक्षण। ECC कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण। KGB विद्यालयों की विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के लिए कार्यशाला। समावेशी शिक्षा पर सामान्य शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण। PMC विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण। स्मार्ट क्लासेज एवं ICT लैब के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण। विद्यालय प्रबंधन समिति के अंतर्गत प्रधानाध्यापकों का SMC के कार्यों एवं दायित्वों के प्रति आदि पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण। लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम हेतु चिन्हित 2222 उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का जेंडर संवेदीकरण तथा जीवन कौशल शिक्षा प्रशिक्षण। SCERT द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 6 से 8 की शैक्षण योजना पर आधारित परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण। 3 दिवसीय स्वास्थ्य एवं योग प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षा में ICT के एकीकरण, शिक्षक विधियों एवं संसाधनों के विकास पर प्रशिक्षण। NEP 2020 एवं NCF 2023 के आलोक में मॉडल प्रश्न पत्रों के ब्लूप्रिंट तैयार करने हेतु 50 शिक्षकों का प्रशिक्षण। कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए स्कूल नेतृत्व प्रशिक्षण। KGB विद्यालयों के शिक्षकों का 3 दिवसीय संरक्षा प्रशिक्षण। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण के संबंध में निर्देश निम्नलिखित हैं। सुनियोजित कक्षा शिक्षण को लागू किए जाने के दृष्टिगत संदर्शिका, TLM, वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री तथा अकादमिक रणनीति आदि के संबंध में ऑफलाइन तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाने वाले शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्राप्त किए जाने हेतु सब संबंधित यथा खंड शिक्षा अधिकारी, मेंटर, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के प्रयोगार्थ वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का प्रसार किया जाए। प्रशिक्षण संबंधी विस्तृत निर्देश प्रेषित किए जाएंगे। प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित शिक्षकों की 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, जिला विशिष्ट शिक्षा एवं प्राचार्य डायट द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जाए। प्रोजेक्ट आई स्मार्ट के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में 2 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार गणित एवं विज्ञान विषयों के मासिक पाठ्यक्रम विभाजन के आधार पर पढ़ाए जाने वाले पाठ के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित शैक्षणिक सामग्री, शॉर्ट लर्निंग कंटेंट एवं असेसमेंट लिंक्स शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में शिक्षकों एवं मेंटर्स की क्षमता वृद्धि हेतु शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स यथा नई शिक्षण विधियां, STEM शिक्षा गतिविधियों के उपयोग, ICT टूल्स का उपयोग आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। विभागीय महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं प्राथमिकताओं तथा अकादमिक रणनीति पर अभिमुखीकरण किए जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से प्रथम सप्ताह में विभागीय अधिकारियों, मेंटर, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रयोगार्थ यूट्यूब जूम सेशन का आयोजन किया जाएगा। दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण कोर्सेज एवं विकासखंड तथा जनपद स्तरीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समयबद्ध, अच्छी गुणवत्ता एवं ज्ञान केंद्रित वातावरण के साथ पूर्ण किया जाए, जिससे कि व्यावसायिक विकास उद्देश्यों, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ ही व्यावसायिक अधिगम परिणाम के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। प्रशिक्षण के उपरांत शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों के अनुभवों का विश्लेषण कर जनपद एवं विकासखंड पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षणों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। इसके साथ ही विभाग द्वारा साझा किए गए फीडबैक प्रणाली के माध्यम से शिक्षकों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कोर्सेज एवं पेशे वस्तु के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय को यथासमय अवगत कराया जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण के अनुसार
शिक्षण पद्धतियों को कक्षा शिक्षण में लागू करने, शिक्षकों को ऑनलाइन ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने एवं शैक्षिक गुणवत्ता हेतु मेंटर्स द्वारा समर्पित प्रसार किए जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी कार्य योजना को कक्षा शिक्षण में लागू किए जाने तथा शिक्षकों को ऑन साइट शैक्षिक सपोर्ट एवं रचनात्मक क्रिया प्रदान करने के लिए सहयोगात्मक प्रशिक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किया है। शिक्षकों को प्रभावी फीडबैक प्रदान करने, विभिन्न मॉड्यूल्स के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने एवं बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के आदान प्रदान हेतु शिक्षा संकुल की प्रतिमा एजेंडा आधारित बैठकें आयोजित की जाएं। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां, प्रदेश के समस्त बच्चों के 100% नामांकन हेतु माह अप्रैल 2025 में स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से माता पिता व अभिभावकों तथा समुदाय को जागरूक कर छात्र छात्राओं के परिषदीय विद्यालयों में नामांकन हेतु प्रेषित एवं प्रोत्साहन किया जाए। दैनिक प्रार्थना सभा के दौरान सभा स्थल पर छात्र छात्राओं को नैतिक मूल्य के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी दी जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार जैसे विषयों पर प्रतिदिन छात्र छात्राओं से व्याख्यान दिलवाया जाए। शासनादेश संख्या दिनांक 27 नवंबर 2024 द्वारा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बच्चों के सर्वांगीण विकास, छात्र छात्राओं में बेहतर सामाजिक कौशल, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम भावना एवं नेतृत्व के गुणों के विकास के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार के क्लब से गठन के संबंध में प्रेषित किए गए हैं। तत्क्रम में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत विभिन्न क्लब के गठन, प्रोजेक्ट कार्य तथा तत्संबंधी साप्ताहिक गतिविधियों का क्रियान्वयन शनिवार को अंतिम 2 कालांश पर सुनिश्चित कराया जाए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में छात्र छात्राओं को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों और प्रक्रियाओं को अपनाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के गठन तथा तत्संबंधी मासिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कैलेंडर निर्गत किया गया है। तदनुसार साप्ताहिक एवं मासिक गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की अपार आईडी बनाए जाने की प्रक्रिया में गति लाए जाने के लिए प्रत्येक माह की 9 एवं 10 तारीख को विद्यालय स्तर पर अपार मेला आयोजित करते हुए बृहद रूप से अपार आईडी सृजन का कार्य किया जाए। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में त्रैमासिक अध्यापक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाए। पीटीएम में विशेष रूप से छात्र प्रगति के साथ ही अभिभावकों से अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने पर चर्चा की जाए। छात्र छात्राओं की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देश गान, अभिनय, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। प्रत्येक इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान का निर्माण कराया जाए। उक्त के दृष्टिगत SCRT के निर्देशन में प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को विद्यालय में कक्षा 3 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। मंथली बेसिस पर प्रतियोगिता है। आपका अप्रैल से फरवरी तक अप्रैल में हिंदी भाषण प्रतियोगिता, मई अंग्रेजी भाषण, जुलाई अंग्रेजी कविता पाठ, अगस्त हिंदी कविता पाठ, सितंबर हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, अक्टूबर अंग्रेजी वाद विवाद, नवंबर हिंदी निबंध लेखन, दिसंबर में अंग्रेजी निबंध लेखन प्रतियोगिता, जनवरी में हिंदी सुलेख प्रतियोगिता और फरवरी में अंग्रेजी सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हर्षोल्लास से कराया जाए। छात्र छात्राओं को इन पर्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन कराया जाए। निपुण भारत मिशन एवं गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन के अंतर्गत ARP, SRG एवं
संकुल शिक्षा की मंडल एवं जनपद स्तरीय कार्यशाला माह जुलाई से अक्टूबर के मध्य आयोजित की जाएगी। दिनांक 24 सितंबर 2025 को मीना दिवस के अवसर पर बालिका सशक्तिकरण विषय आधारित विभिन्न गतिविधियों का संचालन, चर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वाद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाए। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत माह सितंबर 2025 में विद्यालय विकासखंड एवं जनपद स्तर पर क्विज प्रतियोगिताओं एवं जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कराया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में स्थानीय एवं मातृभाषा को सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिगत भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत साप्ताहिक थीम पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव का समापन दिनांक 11 दिसंबर 2025 को महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती पर किया जाएगा। माह दिसंबर 2025 में समस्त परिषदीय विद्यालयों उच्च प्राथमिक कंपोजिट एवं केजीबी विद्यालयों में वीर बाल दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। परिषदीय विद्यालयों में अभिभावकों समुदाय की सहभागिता, बच्चों के सर्वांगीण विकास, विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव में वृद्धि, बच्चों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास के साथ ही अनुशासनात्मक आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित किए जाने के उद्देश्य से माह जनवरी फरवरी 2026 में विद्यालय वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स संबंधी गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा। फिट इंडिया के अंतर्गत खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए समय समय पर अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराई जाएंगी। निपुण भारत मिशन हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा संवर्धन हेतु जन भागीदारी एवं विद्यालय अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिमाह शिक्षा चौपाल का आयोजन किया जाएगा। आकलन, रिमीडियल एवं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर रचनात्मक एवं अनुकूलन मूल्यांकन की सशक्त प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक छात्र छात्रा के अधिगम स्तर की सतत निगरानी पर बल दिया गया है। तत्क्रम में शैक्षिक सत्र 2025-26 में छात्र छात्राओं के शिक्षण अधिगम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन तथा रिमीडियल शिक्षण हेतु निम्नांकित विवरणानुसार आकलन परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रारंभ में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को लर्निंग गैप को कम करने के लिए 1 अप्रैल 2025 से रिमीडियल कक्षा शिक्षण प्रारंभ कराए गए, जिसके अनुसार कक्षा अनुसार अधिगम दक्षताएं प्राप्त कराई जा सके। विद्यार्थी बेसलाइन आकलन दिनांक 5 अप्रैल 2025 तक कक्षा 3 से 8 मध्यान्ह समस्त विद्यार्थियों का हिंदी, गणित, अंग्रेजी तथा हमारा प्रवेश तथा सामाजिक अध्ययन विषयों में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात किया जाए। परिणामों की समीक्षा दिनांक 8 अप्रैल 2025 तक बेसलाइन आकलन के परिणामों की समीक्षा शिक्षक द्वारा स्वयं की जाए तथा प्रत्येक छात्र छात्रा की वास्तविक अधिगम स्तर को निपुण तालिका में अंकित किया जाए। अधिगम दक्षताओं की सूची बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर आगामी 3 सप्ताह तक कार्य करने हेतु अधिगम दक्षताओं की सूची प्रत्येक दिशा में दिनांक 10 अप्रैल 2025 तक तैयार कर ली जाए। उक्त सूची के अनुसार शिक्षकों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन किया जाए। कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों तथा केजीबी विद्यालयों मध्यम सभी छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर का आकलन हेतु निम्नांकित विवरणानुसार आकलन परीक्षा तैयार की जाए। माह अगस्त 2025 में प्रथम सत्र परीक्षा, माह अक्टूबर 2025 में अर्धवार्षिक परीक्षा, दिसंबर 25 में द्वितीय सत्र परीक्षा और मार्च 26 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन कराया जाए। कक्षा 3 से 8 तक की परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का परख ऐप के माध्यम से सामान्य ज्ञान, क्रिटिकल थिंकिंग एवं रीजनिंग पर आधारित 1 दिवसीय निपुण असेसमेंट टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। डीएलएड प्रशिक्षुओं द्वारा निपुण लक्ष्य
ऐप के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों का माह दिसंबर 25 एवं फरवरी 2025 में निपुण विद्यालय आंकलन का आयोजन कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुआयामी पक्ष से यथा संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोप्रेरक क्षेत्रों में उसकी प्रगति एवं विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए छात्र छात्र अभिभावकों को शैक्षिक सत्र 25-26 से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुश्रवण शासनादेश द्वारा परिषदीय विद्यालय के लिए विद्यालय संचालन में पढ़ाई के घंटे निर्धारित करते हुए प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 240 शिक्षण दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। सप्ताह में कम से कम एक बार अध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी छात्र शिक्षकों की बैठक आयोजित की जाएगी। न्यूनतम शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित हों एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। साप्ताहिक मॉडल साप्ताहिक शिक्षण योजना का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि निर्धारित सारणी का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय हेतु निर्धारित शिक्षण अवधि में कोई भी शिक्षक विद्यालय प्रांगण से बाहर नहीं रहेगा। राज्य परियोजना कार्यालय एवं SCERT द्वारा निर्देशित प्रशिक्षणों को ही शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। विद्यालय से संबंधित बैंकिंग कार्यों हेतु ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है अतः बैंकिंग एवं अन्य कार्यों यथा पासबुक में एंट्री अद्यावधिक कराया जाना, ग्राम प्रधान से वार्ता अथवा MDM संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय हेतु शिक्षण अवधि में शिक्षक विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। विभिन्न विभागों के समन्वय से समय समय पर जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। वे शिक्षकों के वेतन, अवकाश, एरियर आदि से संबंधित कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन हेतु मानव संपदा पोर्टल की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अतः अधिष्ठान संबंधी किसी भी कार्य के लिए शिक्षकों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी तथा जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं किया जाएगा। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिष्ठान संबंधी कार्यों का संपूर्ण पारदर्शिता के साथ त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कराया जाएगा। जिला प्रशासन एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी भी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। विद्यालय अवधि में यथासंभव कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। विद्यालय विभागीय कार्यों एवं संचालित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुसरण हेतु खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ प्रतिमाह चतुर्थ शनिवार को अवकाश की दिशा में आगामी कार्य दिवस की मासिक बैठक आहूत की जाएगी। निपुण भारत मिशन की स्टीयरिंग कमेटी DTF, BTF, BSA, VEO, BEO-ST बैठकों में NBMC से प्राप्त डाटा के आधार पर विद्यालयों की प्रगति का डेटा आधारित समीक्षा की जाए तथा छात्र छात्राओं के अधिगम स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हेतु मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं जिससे कि निपुण भारत मिशन के निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किए जा सकें। जनपदों के संचालित महत्वपूर्ण गतिविधियों एवं क्रियाकलापों के क्रियान्वयन, बेहतर समन्वय, गैप एनालिसिस, सतत अनुश्रवण एवं अकादमिक पहलुओं के संबंध में समीक्षा के लिए प्रत्येक माह राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यालयों के निरीक्षण एवं सुपरविजन आदि के निर्धारित बिंदुओं पर जनपदों को की पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स, KPI प्रेषित किए जाते हैं। तदनुसार प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त डाटा के आधार पर बिंदुवार प्रगति की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि संलग्न वार्षिक कैलेंडर के अनुसार
प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित की जाए। अग्रतः यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त के संबंध में सब संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया है कंचन वर्मा जी द्वारा, जो कि महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा एवं राज्य प्रेरणा कार्यालय उत्तर प्रदेश से। साथियों, इस आदेश में आगे हमारा जो भी ट्रेनिंग है उसकी रूपरेखा दे रखी है कि कब से कब के किस किस डेट में कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी है। ये साल की हर महीने की अपनी ट्रेनिंग दी हुई है कि कौन कौन सी ट्रेनिंग कितने कितने तारीख को आयोजित की जाएंगी। तो इस बार ये समस्या नहीं है कि हमें ट्रेनिंग के लिए अलग अलग अपना टाइम पीरियड स्लॉट देखना पड़े। तो साथियों, ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि सत्र 2025-26 के अंदर क्या क्या गतिविधियां किस समय की जानी है। एक तरीके से 2025-26 का वार्षिक कैलेंडर तैयार करके विभाग द्वारा भेजा गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।